एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रियंका। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एससीईआरटी बुक्स के द्वारा बताए गए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 और इसमें बताया गया है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जंतु। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे जो आप आने वाले एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कि अगर हम बात करें तो जैसे है लिखा है, जिस प्रकार हमारे देश में कई प्रकार के धरातल मिट्टियाँ हैं, उसी तरह यहाँ अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। कहीं नुकीली पत्तियाँ तो कहीं चौड़ी वाले वन पाए जाते हैं पत्तियों वाले, कहीं केवल घास उगती है तो कहीं कांटेदार झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। चलिए और आगे हम देखते हैं। इसमें बात की गई है हमारे देश में सिर्फ कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें से हम पहले वन की बात करेंगे, सदाबहार वन। बहुत बार अभी तक के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि सदाबहार क्या वन होते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो उन पर आज हम बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे वन देश के पहाड़ी भागों, मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं। इन पेड़ों की पत्तियाँ पतझड़ में नहीं गिरती हैं, जैसे कि देवदार, ताड़, महोगनी, रबड़, बांस, आबूनोस, बेंत और नारियल ऐसे ही वृक्ष हैं। अब जैसे कि आपके क्वेश्चन में आ जाए कि निम्नलिखित में कौन से सदाबहार वन के वृक्ष हैं। ठीक है, जहाँ ठंड पड़ती है, जहाँ बर्फ़ गिरती है, उन भागों की नुकीली चोटियाँ और नुकीली पत्तियाँ वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों में जड़ी बूटियाँ और अन्य कई प्रकार की वनस्पतियाँ भी मिलती हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे पतझड़ वन या पर्णपाती वन। ठीक है, जिसे हम जानते हैं, पतझड़ का मतलब समझ गए होंगे, जहाँ गर्मियों में लंबे समय तक सूखा मौसम रहता है, वहाँ वर्ष में एक बार पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, जैसे चंदन, शीशम, बरगद, पाकड़, पीपल, बेल आदि। ऐसे वनों को हम क्या कहते हैं? पतझड़ वन या पर्णपाती वन कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपको नोट क्या करना है कि पतझड़ वन के जो वृक्ष के उदाहरण हैं, पेड़ के उदाहरण हैं, उनको हमें बताना, चंदन, शीशम, बरगद, पाकड़, पीपल आदि। ठीक है, तो अब हम आते हैं नंबर 1 थर्ड पे, मरुस्थलीय वनस्पति। कम वर्षा वाली मरुस्थलीय रेतीली पठारी जमीन पर उगने वाले वृक्ष तथा वनस्पतियों की छाल मोटी तथा खुरदरी होती है। कीकर, खजूर, बबूल ऐसी ही वनस्पतियाँ हैं। ऐसे वृक्ष वनस्पतियाँ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दक्षिणी पठार के सूखे भागों में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? आपको ये नोट करना है। ऐसे वृक्ष वनस्पतियाँ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दक्षिणी पठार के सूखे भागों में मिलते हैं। चलिए आगे और बात करते हैं हम। क्वेश्चन इसका 4th है, तटीय या डेल्टाई वन। समुद्र के किनारे, दलदली भागों और डेल्टा वाले इलाकों में ये वन पाए जाते हैं। इनमें नारियल, ताड़, सुंदरी आदि के वृक्ष होते हैं। सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण पश्चिम बंगाल के समुद्री तटीय वनों को सुंदरी वन कहा गया। सुंदरी वन, इसका नाम क्यों पड़ा है? सुंदरी नाम के यहाँ पर पेड़ों की अधिकता के कारण पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में सुंदर वन कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आता है ना कि सुंदर वन कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आपके वेस्ट बंगाल में, याद रखना है आपको। ऐसे वृक्ष गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। और भी आखिर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, जिसमें से है प्रमुख वन्य जीव। वन्य पशु, पक्षी, सांप आदि शामिल हैं। आवास, घर स्वच्छंद रूप में विचरण करते हैं, जहाँ पर वनों का तेज़ी से विनाश होता जा रहा है, वनों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है और इसकी संख्या तेज़ी से घट रही है। विलुप्त जो होते जा रहे हैं उनका भी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्यावरण में संतुलन में सहायक हैं। ठीक है, चलिए आगे और हम बात कर लेंगे उन पक्षियों को
सेव करने के लिए कई तरह के अभ्यारण्य भी खोले जा रहे हैं। अब जैसे कि आपके सामने है हाथी असम, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात। शेर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, गुजरात के जंगलों में पाया जाता है। गैंडा असम के जंगलों में मिलता है। रीछ हिमालय। ये पशु ज़्यादातर नदियों के खादर में आसपास रहना पसंद करते हैं। अभी आप मुझे ये बताइए कि जो टाइगर स्टेट है उसको कहाँ पर है, किस नाम से जानते हैं हम, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बब्बर शेर है वो कहाँ पर मिलता है, और हाथी को जो संरक्षण करने के लिए है वह अभ्यारण्य का नाम क्या है, और जहाँ पर शेर किए जाते हैं जो गैंडा है उनके जो अभ्यारण्य है उनका नाम क्या है, आपको मुझे बताना है। चलिए, काफ़ी बार पूछा है यूपी टेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वन बचाने की योजनाएं। हमारे देश में पुराने लोग वन, बाग, बगीचों से प्यार करते हैं और कई तरीके के किसान अपनी खेती के भाग में पेड़ जरूर लगाते हैं। इसमें वे खेत बारी बारी बाग लगाना पसंद करते हैं, ठीक है। सरकारों ने वनों की रक्षा के लिए सामाजिक वन की नाम की योजना शुरू की है। कानून बनाकर वनों की कटाई पर रोक लगा दी। अब आपको पता यह करना है कि सामाजिक वानिकी जो है ना, ये क्या है, योजना है, और इस योजना के अंतर्गत क्या आता है, कानून बना दिया है कि वनों की कटाई पर रोक लगा दी है, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो क्वेश्चन है वह है पहाड़ी इलाकों में लोगों ने चिपको आंदोलन। प्रेरणा स्रोत कौन है, श्री सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत बार क्वेश्चन आया है आपके यूपी टेट में, आपको याद रखना है चिपको आंदोलन किससे पे से संबंधित है, हमारे सुंदरलाल बहुगुणा। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी और किस वृक्ष को बचाने के लिए शुरुआत हुई थी, तो ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। उत्तरांचल के गढ़वाल इलाके में लड़के लड़कियों की शादी के अवसर पेड़ लगाने की प्रथा शुरू की गई है। इसे वहाँ मैती आंदोलन कहते हैं। इसमें विवाह के अवसर पर ससुराल मायके की याद में पौधा लगाते, इसकी देखभाल कहती है, इसे मैती वृक्ष कहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आपको भी अपने एनवायरनमेंट से प्यार करना चाहिए, उनको साफ़ रखना चाहिए, और हो सके तो जब भी आपको मौका लगे वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं ये आपको सभी को पता है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो बार बार यूपी टेट में देखने को मिलते हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, स्टडी विद प्रियंका। आगे आपके साथ और हम वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा स्टडी विद प्रियंका, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियो लाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।